नरगिस, विल यू मैरी मी? क्या तुम मुझसे निकाह करोगी? अम्मी, आपने मुझे कभी अब्बू के बारे में कोई बात ही नहीं बताई। कुछ है ही नहीं बताने के लिए। अम्मी, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अब्बू कोई क्रिमिनल थे। नरगिस, बेटा मैं तुम्हें जल्द से जल्द बहू की सूरत में देखना चाहती हूँ। शकील बता रहा था मुझे कि आपकी अम्मी किसी कॉलेज में पढ़ाती हैं और तुम्हारे फादर? जी, वो नहीं है। अम्मी, वो लोग बार बार अब्बू के बारे में पूछ रहे थे। तो हम चाहते हैं उससे पहले इनके रोके की रस्में तय कर लें तो बेहतर रहेगा। वैसे इनके वालिद साहब क्या किया करते थे? जी वो, ऐसा कौन सा राज है जो आप मुझ पर और इस दुनिया पर जाहिर नहीं करना चाहती? अम्मी, अब्बू के बारे में ऐसी कौन सी बात है? अम्मी, मैं आपकी बेटी हूं, मुझे हक है इस घर के बारे में, अपने अम्मी अब्बू के बारे में सारी बातें जानने का। मेरी इल्तिजा है आपसे, मुझे प्लीज अब्बू के बारे में बताइए। ऐसी कौन सी बात थी अम्मी? अब मेरा यकीन रखिए, चाहे कुछ भी हालात हो जाएं, मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, कभी गलत नहीं समझूंगी आपको। अम्मी प्लीज। क्या अब्बू बहुत बुरे आदमी थे? क्या बकवास कर रही हो? तो फिर ऐसा क्या है? क्या उन्होंने आपको छोड़ दिया था, या फिर उन पर ऐसा कोई इल्जाम था जो आप मेरे सामने जाहिर नहीं करना चाहती? अगर आज आप मुझे नहीं बताएंगी तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। नरगिस, ऐसा कुछ भी नहीं था, तुम बेकार की जिद कर रही हो। आप मुझे बता रही हैं या नहीं? बताऊंगी, पर अभी नहीं। वक्त आने पर मैं तुमको सब कुछ बता दूंगी। नरगिस, आज मैं बहुत गिल्ट महसूस कर रहा हूं। गिल्ट? बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूं मैं। किस बात के लिए? मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है। बेकार की बातें मत करो साहिल, जो होना था सो हो गया। किसी रिश्ते को नाम दे देने से वो रिश्ता बड़ा तो नहीं हो जाता, और नाम ना देने से छोटा भी नहीं होता। मैं तुम्हारे फैसले की इज्जत करती हूँ। बेगम, एक बात समझ में नहीं आई कि नरगिस की अम्मी अचानक उठकर खड़ी हुई और चली गई। समझ में नहीं आया। ठीक ठाक माहौल में बात चल रही थी, बिना कोई जवाब दिए उठी और चली गई। भला ऐसे भी कहीं होता है? मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लगा। अरे ज़रूरी काम याद आ गया होगा इसलिए चली गई। फिर हमारे बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं और हमें भी कोई एतराज़ नहीं है। नरगिस की मम्मी हमारी शकील को अच्छी तरह से जानती है। बेगम, आप समझ नहीं रही। मैं आपसे कुछ और कहना चाह रहा हूं। क्या कहना चाहते हो तुम? नरगिस की अम्मी से मैंने उनके खामिद के बारे में ही तो पूछना चाहा था, लेकिन वो अचानक उठ खड़ी हुई और चली गई। भला ये भी कोई तरीका है? आपके दिमाग में पता नहीं क्या क्या आता है। ऐसे मौक़ों पे पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं कि नहीं। एक उसकी बेटी नरगिस शादी होके दूसरे घर चली जाएगी तो उसका घर सुनसान होगा कि नहीं होगा? तो बताओ, उसका मन घबराएगा कि नहीं? कुछ भी कहो बेगम, नरगिस के अब्बू के बारे में जरूर कोई बात है, कोई राज है जो फरजाना बेगम हम पर जाहिर नहीं करना चाहती। तुम भी ना राज राज राज।
नरगिस, बहुत नाराज हो मुझसे? आई एम सॉरी बेटा। अब्बा, आप छोटी सी बात को इतना बड़ा क्यों बना देते हैं? आखिर ऐसा क्या हो गया जो इतना बड़ा इशू बन रहा है? ये कोई छोटी सी बात नहीं है बरखुरदार। जिस तरीके से उनकी अम्मी यहां से उठ के गई है ना, मुझे तो दाल में काला नजर आता है। और उनके खानदान के बारे में पता लगाना बेहद जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि हम सब पछताते रह जाएं कि वक्त रहते हमने सब कुछ मालूम क्यों नहीं कर लिया। इन लोगों के आगे पीछे की हिस्ट्री जानने की कोशिश करो। नरगिस की मां के डिपार्टमेंट से और आस पड़ोस के लोगों से मालूम किया जा सकता है। इधर मैं भी इधर उधर से मालूम करता हूं। तब तक इस मामले में अपने आप को ज्यादा इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है। कैसी बातें कर रहे हो आप? सुनो, जो मैं कहता हूं वही करो। कल को कुछ ऊंच नीच हो गई तो कौन जिम्मेदार होगा? लोग तो कहेंगे ना कि शकील तो बच्चा था। अगर इसे सही गलत हम नहीं बताएंगे तो और कौन बताएगा? अब्बा प्लीज, ये सब फिजूल की बातें हैं और मुझे इन सब से कोई मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ और सिर्फ नरगिस से मतलब है। तुम मुझसे ज्यादा अक्लमंद हो। मेरी उम्र और मेरे तजुर्बे की तुम्हारी नजरों में कोई कीमत नहीं है। खानदान का असर पड़ता है बरखुरदार। खून खून में फर्क होता है। तुम्हारी मॉडर्न साइंस में इसे जीन्स इफेक्ट कहते हैं। इन सब बातों का ध्यान रखना होता है, समझे? हमारी आने वाली नस्लों पर, तुम्हारे बच्चों पर इसका असर पड़ेगा। इनफ इज इनफ अब्बू। अम्मी मैं चलता हूं। शकील, शकील सुनो तो सही बेटा। नाराज कर दिया ना लड़के को। जवान लड़के से कैसे बात करते हैं तुम्हें कभी समझ में नहीं आएगा। पता तो जब चलेगा जब कोई ऐरी गैरी लड़की इस घर में आ जाएगी जो तुम्हारे घर को उथल पुथल करके रख देगी। अरे शादी से पहले अगर सारी बात का मालूम कर लिया जाए तो इसमें बुराई क्या है? जब वो आई थी तब तो आप उससे बड़ी मोहब्बत जता रहे थे। आज क्या हो गया? आज तो आप कुछ और ही बोल रहे हो। आपके साथ कोई छोटी सी बात हो जाए ना तो आपको लगता है कि कोई आपको लूट के ले जाएगा, आपको धोखा दे जाएगा। वो जवान लड़का है, IRS कर चुका है। आप उसे दूध पीता बच्चा समझते हो? IRS कर रहा है तो इसका यह मतलब तो नहीं कि वो लाट साहब हो गया हमारे लिए। आज बिना सोचे समझे उसकी बात को मानती रहोगी तो कल को रोती रहोगी कि जल्दी में फैसलों का हश्र क्या होता है। अगर कोई राज निकला तो? कोई राज निकलेगा तो मैं देख लूंगी। और ये क्या लगा रखा है राज राज राज? अरे वहम की भी हद होती है। हाँ। जी मैं रेशमा से मिलने आई थी। वो यहाँ उम्र कैद की सज़ा काट रही है। रेशमा, वो कबीले वाली औरत? जी बिल्कुल सही फरमाया आपने। वो मेरी पहचान की है, पर गेट पर कह रहे थे कि इस नाम की कोई कैदी नहीं है यहाँ पर। पिछली जेल वालों ने बताया था कि उसे हाल ही में यहाँ शिफ्ट किया गया था। देखिए, उन लोगों ने बिल्कुल आपको ठीक बताया। वो हमारे वुमेन सेल में थी, लेकिन 3 महीने पहले उसको रिहा कर दिया गया। रिहा कर दिया गया? जी, वैसे उसकी रिहाई अभी दूर थी, लेकिन उसके अच्छे चाल चलन की वजह से उसके रिहा होने की सिफारिश की गई थी और वो सिफारिश मंजूर कर ली गई, इसलिए वो रिहा होकर यहाँ से चली गई। आपको कुछ मालूम है कि कहाँ गई होगी? देखिए, इसका तो हमें कुछ नहीं मालूम। वैसे उसका चालान मैंने ही बनाया था और मैंने बार बार ये कोशिश की थी कि वो अपना कुछ पता बताए। वो कहने लगी कि मेरा कोई जान पहचान का है नहीं, इसलिए उसने कुछ पता नहीं बताया। आप उनके किसी रिश्तेदार या जानकार से पूछिए ना। जी शुक्रिया। इट्स ऑल राइट। हेलो। हेलो इरफान भाई, मैं फरजाना बोल रही हूँ। फरजाना, बड़ी मुद्दत के बाद याद किया आपने। इरफान भाई, आप मेरे घर आ सकते हैं?
बहुत ज़रूरी काम है, प्लीज़। ऐसी क्या बात हो गई? आपको पता है रेशमा जेल से छूट गई है और पता नहीं कहाँ चली गई है। अच्छा, मैं बहुत टेंशन में हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। दरअसल नरगिस भी आजकल बहुत झगड़ा करने लगी है और मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं उसे कैसे हैंडल करूँ। ओके, मैं आता हूँ, फिर वहीं बैठ के बात करते हैं। आई एम कमिंग, बाय। क्या हुआ? अरे रेशमा भाभी जेल से रिहा हो गई हैं और ना जाने कहाँ चली गई। मैं आके बताता हूँ। क्या हुआ? सब खैरियत तो है ना? हाँ, सब कह रहे थे। तुम्हारा मूड कुछ उखड़ा हुआ सा लग रहा है। नो, इट्स ओके। अच्छा नरगिस, कल तुम्हारी अम्मी को क्या हो गया था अचानक? एकदम से उठकर चली गई। पता नहीं, अचानक से उनकी तबीयत खराब हो गई थी शायद। ओह, अब ठीक है वो? आई होप सो। कोई और बात तो नहीं है? और क्या बात होगी? नहीं, मुझे लगा कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। कोई और बात करें प्लीज़। देखो नरगिस, अगर कोई और बात है तो तुम मुझे बता सकती हो। हम दोनों मिलकर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और तुम्हारे अब्बू के... तुमसे किसने कहा कि मेरे अब्बू के बारे में कोई बात है? किसी ने नहीं कहा। घर में अब्बू, माय फादर, बहुत ट्रेडिशनल सोच के मालिक हैं। दरअसल उन्हें शक हो गया है। क्या शक हो गया है? यही कि तुम्हारे अब्बू को लेकर कोई मिस्ट्री है। मिस्ट्री? हाँ, वो मुझसे कह रहे थे कि मैं पता लगाऊं। तो तुमने क्या कहा फिर? कुछ नहीं, मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। इवन अम्मी उन्हें डांट रही थी कि बहुत पुराने ख्यालात के हैं वगैरह वगैरह। मुझे लगता है कल तुमने घर में झगड़ा किया है। देखो, अगर तुम्हारी अम्मी, मेरा मतलब है अगर कुछ ऐसा है तुम्हारे अब्बू के बारे में जो वो नहीं बताना चाहती हैं, तो आई थिंक हमें उन्हें फोर्स नहीं करना चाहिए कि वो हमें बताएं। तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ बोलो। मुझे लगता है दोनों घरों में बहुत टेंशन चल रही है और हमें हालात को अपनी रफ्तार से चलने का मौका देना चाहिए। मेरे घर में मेरे अब्बू बहुत टेंशन में है और उधर तुम्हारी अम्मी भी काफ़ी परेशान लग रही हैं। तो हमें हालात को संभालने देने का मौका देना चाहिए। और जब तक मेरी ट्रेनिंग पूरी ना हो जाए, हमें ये शादी पोस्टपोन कर देनी चाहिए। नहीं? मुझे पता है ये कौन कह रहा है। ना तुम्हारे अम्मी, ना तुम्हारे अब्बू और ना कोई और। तुम्हारे मन में घटिया बातें आ रही हैं। तुम्हें क्या लगता है कि मेरी अम्मी कोई गलत औरत है और मेरे अब्बू का कोई अता पता ही नहीं है? तुमने मेरी अम्मी के बारे में ऐसा सोच भी कैसे लिया? मुझे तुमसे निकाह करना ही नहीं है। नरगिस, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। तुम मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना, बस। नरगिस प्लीज़, देखो मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो सिर्फ हालात को बेहतर होने का मौका देना चाहता हूँ। तुम्हारी बातों के सारे मायने मैं खूब समझती हूँ। अब से हम अलग हैं। मुझे तुमसे कोई निकाह नहीं करना। नरगिस, नरगिस, नरगिस रुको तो सही। शकील प्लीज मेरे पीछे मत आओ। नरगिस सुनो, तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही हो? ना तुम मेरे पीछे मत आओ। अरे यार, ऐसे नाराज नहीं होते नरगिस। मुझसे बात नहीं कर। रुको, अच्छा सुनो, तुम्हें जाना है ना? चलो मैं तुम्हें बाइक से छोड़ देता हूँ। थैंक यू सो मच। मैं रिक्शा में चले जाऊंगी। भैया चलो। नरगिस रुको। थैंक्स इरफान, बहुत अकेला महसूस कर रही थी, पर क्या करूं, सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी कि तुम्हें तकलीफ़ देनी पड़ी। अरे नहीं नहीं, इसमें तकलीफ़ कैसी? इसी बहाने कम से कम आपने याद तो किया। भाई हम तो सोच रहे थे कि आप हमें भूल ही गई हैं। ताहिरा भी कह रही थी आपको बहुत याद करती है वो। जब से तुम लोग यहाँ से गए हो मुलाकात का सिलसिला ही टूट गया। पर फिर कुछ हादसे ऐसे भी हुए कि हम लोग अलग थलग से पड़ गए। बीते दिनों को याद करती हूँ तो किसी और ही दुनिया में पहुँच जाती हूँ। खैर छोड़िए ये सब। डिपार्टमेंट कैसा चल रहा है? चल रहा है। तुम लोग बताओ क्या कर रहे हो आजकल?
हेल्थ मिनिस्ट्री के लिए कुछ डाटा इकट्ठा कर रहे हैं। तुम और ताहिरा दोनों मियाँ बीवी इकट्ठे ही लगे होंगे ना इस काम में। जी हाँ, आप तो जानती हैं उसके बगैर वैसे भी मैं किसी काम का नहीं। अच्छा आपा, अब बताइए, आप रेशमा से अचानक मिलने गई थी या इस बीच मुलाकात होती रहती थी? नहीं, पिछले कुछ अरसे से जा नहीं पाई, या यूँ कहिए कि जानबूझकर नहीं गई। पहले वो सिटी जेल में थी, फिर उसके बाद दूसरी जेल में शिफ्ट हो गई, तो मेरा जाना भी मुमकिन नहीं हो पाया। शायद मैं भी थोड़ी खुदगर्ज हो गई थी, भूलने की नाकाम कोशिश कर रही थी। अब अपने आप को कोसती हूँ कि कम से कम उससे मिलती रहती तो राफ्ता बना रहता और ये नौबत ना आती। अब वो पता नहीं कहाँ चली गई है। पूरी बात ज़रा तफसील से बताइए, हुआ क्या? पिछले कुछ अरसे से नरगिस बार बार अपने अब्बू के बारे में पूछ रही है और मैं टालती जा रही हूँ। उसके अब्बू के बारे में बताने में हर्ज ही क्या है आपा? वो एक बालिग लड़की है। देखिए, अगर बच्चों को बचपन से ही उनके माँ बाप के बारे में ना पता हो तो उन्हें कई तरह के कॉम्प्लेक्सेस हो जाते हैं। और फिर मैं तो हैरान हूँ कि आपने आज तक उसके अब्बू की पहचान उससे छुपा कर क्यों रखी? ये इतना आसान नहीं है इरफान। लेकिन इसमें प्रॉब्लम भी क्या है? आई थिंक उसे सच्चाई पता चलेगी तो उसे अच्छा ही लगेगा। पर लेकिन वो सच जान जाएगी तो फिर वो कई सारे सवाल पूछेगी, और रेशमा के बारे में जानेगी तो फिर और सवाल। देखिए आपा, जो भी सवाल होंगे उनके जवाब एक ना एक दिन तो देने ही पड़ेंगे। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है इरफान। आप अपने आप को कमज़ोर क्यों महसूस कर रही हैं आपा? आपने कुछ गलत नहीं किया है। आप बेवजह अपने आप को कसूरवार मान रही हैं। तब जो हुआ, मैंने जज्बात में आकर फ़ैसला लिया, या क्या हुआ कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। तब नहीं पता था कि इसका अंजाम क्या हो सकता है। अंजाम की क्या बात कर रही हैं आप? आपने कोई गुनाह किया है? मालूम नहीं, लेकिन नरगिस तो मुझे गुनहगार समझ रही है, और जब उसे हकीकत का पता चलेगा तो मुझे और भी बड़ा गुनहगार समझेगी। मैं नरगिस को क्या जवाब दूंगी? उसका एक बॉयफ्रेंड है, दोनों की शादी की बात चल रही है, और मैं कल लड़के के माँ बाप से मिली। वो नरगिस के अब्बू के बारे में सवालात कर रहे थे। एक ना एक दिन सच तो सामने आना ही है। तब अंजाम क्या होगा सोचकर ही घबरा जाती हूँ मैं। अब तक जो कुछ भी हुआ था उसमें ना किसी का कोई ज़ाती मकसद था और ना ही किसी का कोई कसूर था। हालात जैसे जैसे बनते चले गए उसी के मुताबिक होता चला गया। ये इतना आसान नहीं है इरफान। नरगिस की ज़िंदगी का सवाल है, उसकी शादी का मसला है। अब इस राज को मैं अपने दिल में नहीं दबाए रख सकती। अरे कल नरगिस को पता चल गया तो मैं क्या जवाब दूंगी उसे? मुझे जल्द से जल्द रेशमा को ढूंढना है। तुम्हारे पास उसका पता ठिकाना कुछ है? हाँ, कुछ फ़ोन नंबर्स हैं मेरे पास, लेकिन वो बहुत साल पुराने हैं। मैं देखता हूँ। फिर तो हमें जल्दी करनी होगी, देर करना ठीक नहीं है। ठीक है आपा, मैं देखता हूँ क्या हो सकता है और जल्द से जल्द पता लगाने की कोशिश करता हूँ। फ़ोन क्यों किया? अरे तुमसे बात करने के लिए फ़ोन किया। और क्यों किया है? क्या बात करनी है? नरगिस देखो, पहले तुम रोना बंद करो। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। देखो नरगिस, ऐसे रिएक्ट नहीं करते, सब ठीक हो जाएगा। नरगिस, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे और तुम्हारी अम्मी के बीच में कुछ चल रहा है, लेकिन वो जो भी चल रहा है उसे आराम से हैंडल करो और अपनी अम्मी से कुछ भी ज़बरदस्ती पूछने की कोशिश मत करना। नरगिस, ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जो हम किसी से नहीं कह सकते, यहाँ तक कि अपनों से भी नहीं, लेकिन वक्त के साथ सब कुछ खुद सामने आ जाता है। और फिर नरगिस, वो तुम्हारी अम्मी हैं, उन पर यकीन करो, वो कुछ गलत नहीं करेंगी। और वैसे भी नरगिस, इंसान सही या गलत नहीं होता, हालात होते हैं। नरगिस, तुम सुन रही हो ना? शकील, मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ, मुझे और परेशान मत करो।
ताहिरा, मेरी दवाइयाँ तो लाना ज़रा। हेलो। इरफान, हाँ फरजाना आपा। मैंने इसलिए फ़ोन किया है कि शाम से नरगिस अपने आप को कमरे में बंद करके बैठी हुई है। इतनी देर से कोशिश कर रही हूँ, कोई जवाब ही नहीं दे रही है और ना ही दरवाज़ा खोल रही है। समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। मैं आऊँ क्या अभी? अच्छा, रेशमा की कोई इन्फॉर्मेशन मिली? सुबह से ही फ़ोन ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन शायद नंबर बदल गए हैं, इसीलिए कोई फ़ोन लग ही नहीं रहा। फिर तो कोई रास्ता नहीं, हमें वहाँ जाकर ही पता करना पड़ेगा। अब हमें और देर नहीं करनी चाहिए। जी मैं ऑलरेडी सारी तैयारियां कर चुका हूँ जी, बस मैं निकलने ही वाला हूँ। डोंट वरी, मैं ज़रूर कुछ ना कुछ पता लगा लूँगा। बस आप नरगिस का ध्यान रखिए, बाकी सब काम मैं कर लूँगा। जी हाँ, और अगर मेरे पीछे से कोई भी आपको ज़रूरत पड़े तो ताहिरा है ना, इसे फ़ोन कर लीजिएगा, ये आपके पास आ जाएगी। लीजिए बात कीजिए। हेलो। हाँ फरजाना, आदाब। आदाब ताहिरा। तुम बिल्कुल फ़िक्र मत करो, खुदा ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मिनिस्ट्री के ऑफिस से लौटते हुए आज मैं आती हूँ और नरगिस से मैं बात करूँगी, ठीक है? ठीक है।